एग्जाम के बाद अब हो चुका है आपका असली गेम स्टार्ट, क्योंकि आज 17 जून को एनटीए ने कर दिया है अपना फर्स्ट आंसर की रिलीज। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने आंसर की डाउनलोड करना है, आपको कैसे चैलेंज करना है, कैसे आप अपना रॉ स्कोर निकाल सकते हो और कैसे ऑब्जेक्ट करना है। सब कुछ एकदम ध्यान से समझ लेना। तो पहले आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, कैसे करना है। पहले आपको जाना पड़ेगा एनटीए की वेबसाइट पे, जो कि है cuet.nta.nic.in। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वेबसाइट पे जाने के बाद आप करो लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड विद योर पासवर्ड। देखो, एप्लीकेशन नंबर बेसिकली आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, आप सबको पता है। अगर जिसको नहीं पता है तो अब क्लियर हो गया होगा। उससे आप लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आपको 3 चीजें दिखेंगी। एक दिखेगा आपको अपना आंसर की, दूसरा दिखेगा आपको रिस्पॉन्स शीट, फिर थर्ड दिखेगा क्वेश्चन पेपर पीडीएफ। आपको तीनों चीजों को पहले शांति से अच्छे तरीके से डाउनलोड करनी है इन अ पीडीएफ फॉर्म। डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे से शांत दिमाग से हर एक चीज को देखो, ठीक है। फिर ये जान लेना कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास जो आया होगा वही सेम क्वेश्चन आए होंगे, तो आपको ये नहीं परेशान होना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं आया होगा। क्वेश्चन पेपर के बाद जब आपने थर्डली अपना निकाल लिया, आपने रफली देख लिया कि आपने ये सही किया ये गलत किया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टेप आंसर की। अब आप आंसर की पे आओ। आंसर की पे आने के बाद आपको कुछ 2, 3, 4 चीजें दिखेंगी कि एक तो क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन का जो एनडीए ने आंसर निकाला है कि भाई इसका ये वाला सही आंसर है, आप उसको लिखो। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। वो 4 ऑप्शन पे आपको तब टिक करना होगा कि जब आपको लगेगा कि नहीं, इसका जो आंसर एनटीए ने दिया है वो सही नहीं है, उसका बी आंसर होना चाहिए। अगर उसने ए दिया तो आपको लग रहा है नहीं, ए नहीं होना चाहिए, बी, सी, डी कुछ भी होना चाहिए। पर आप ये ऐसे नहीं निकाल सकते कि भाई नहीं, मैंने तो ये किया था, मैं ये कर देता हूं। नहीं, यू विल हैव टू पे 200 रुपीज कि भाई ये वाला नहीं ये वाला होगा। प्लस यू हैव टू गिव वैलिड प्रूफ्स कि भाई इसका ये नहीं होगा और इसका प्रूफ ये देखो स्क्रीनशॉट, यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ से बता रही हूँ। एनटी कितने लोगों की बात ऐसे मानेगा? उसको भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि बच्चा हमारा सही बोल रहा है। ऐसे तो कोई भी आके बोलेगा, फिर वो किसकी बात मानेगा? तो इसी के लिए आप अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना, ऐसे आप कोई भी टिक नहीं कर सकते हो। जिसपे आप टिक करोगे विद प्रूफ होना चाहिए कि भाई इसका ये नहीं ये, और क्यों, देयर आर द प्रूफ्स एंड यू हैव टू पे 200 रुपीज कि मैंने पैसा दिया है, मेरी बात सुनो, ठीक है। और ये चीज का ध्यान रखना कि जो 200 रुपए आप दे रहे हो दैट इज नॉट रिफंडेबल, दैट इज नॉन रिफंडेबल। आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक बार गया तो गया। और ये भी ध्यान देना कि जो चैलेंज विंडो है वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए मैक्स टू मैक्स ओपन रहेगी। उसके बाद वो फिर से हो सकता है सेकेंड आंसर की निकाले कि अच्छा ये देखो, ठीक है। अभी आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट आंसर की आ गई है, फिर उसके बाद सेकेंड आंसर की आएगी, ठीक है। फिर उस हिसाब से कुछ दिन में रिजल्ट भी आ सकता है। लास्ट जून या स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई, जैसा मैंने बोला था वैसे ही होने वाला है, ठीक। अब उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अगर आपको इतना समझ में आ गया, अब बात करते हैं रॉ स्कोर निकालने की। देखो, हम सबको पता है कि भाई अगर सही रहा तो +5, गलत रहा तो -1, ठीक, हम सबको पता है। अब क्या करना है हमें? अब हमें सिंपली देखना है कि जो एनटीए ने ये बताया है, क्या मैंने भी वो सही किया है। पर एकदम एनटीए का मान भी नहीं सकते हैं। जो गलत लग रहा है वो तो मान लो, चलो ठीक है, पर जो आपको सही लग रहा है, ठीक, वो आप निकाल लो, आप अपना ऐड कर लो। अगर आपने पहला सही किया है +5, दूसरा सही किया है +5, तीसरा सही किया है +5, गलत हो गया -1, ठीक। आपका 5 नंबर तो जाएगा वो क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। ये चीज एकदम ध्यान रखो। आपने 4 क्वेश्चन में से अगर 3 सही किए तो 15 मार्क्स तो हुआ, प्लस यहाँ का आपने जो छोड़ा ना तो 5 मार्क्स तो गया, क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं, तो ये तो छोड़ने का हो गया। पर अगर आपने गलत कर दिया तो एक तो वो गलत हुआ, उसके 5 मार्क्स जाएंगे, प्लस इसमें से 1 मार्क्स चला जाएगा, आपका 14 मार्क्स ही बनेगा, 15 नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना। और ये जो आप मार्क्स निकालोगे वो आपका रॉ स्कोर बनेगा, आपका एक्चुअल नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेन पार्ट बनने वाला है कि उसकी वजह से आपके जो स्कोर है ना अप डाउन जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन क्या है, उससे फायदा है या नुकसान है, क्या है, मैं सब कुछ बता दूंगी। पर अभी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट था ये देख लेते हैं। ये था सब कुछ जो आपको पता रहना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाकर अपना एनसी की देखना है, कैसे आप लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रॉ स्कोर आप कैसे देखोगे। तो अभी के लिए ये सब था। अगर आपको और भी कुछ भी दिक्कत होता है तो बता देना। थैंक यू अमन, आपने मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। आपने बताया तो मैंने फटफट कर लिया। और ऐसे ही और लोग भी कमेंट करो ताकि
मुझे हेल्प मिले और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड प्लीज ये वीडियो को मिस मत करना, उसके बाद भी मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। अगर आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट कर देना, जैसे मैंने एक की बात सुनी वैसे मैं सबकी बात सुनूंगी, ठीक है। बट अगेन थैंक यू अमन। टिल देन अभी के लिए बिल्कुल शांत रहना, ज्यादा परेशान मत होना, सब कुछ अच्छा होगा। बाय।